दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? सेलिब्रिटीज जैसे ओपरा विनफ्री, विल स्मिथ और जिम कैरी खुलेआम कहते हैं कि उनकी सक्सेस का राज मैनिफेस्टेशन है। लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंस है, एक आर्ट है और एक हिडन एनर्जी सिस्टम है। आज हम रियू सिन्हाहोरा की वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग को डिकोड करने वाले हैं। हम उन 15 एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी रियलिटी को हिलाकर रख देंगी। इससे पहले कि हम इस एनर्जी की गहराई में उतरें, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपकी पुरानी लाइफ का दी एंड और एक नई रियलिटी का बिगिनिंग है। कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट अगर आप मेरे साथ इस जर्नी के लिए तैयार हैं। चैप्टर 1, मैनिफेस्टेशन की असली साइंस, क्वांटम फिजिक्स। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोफे पर बैठकर सपने देखना। रियू सिन्हाहोरा कहते हैं नहीं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हर चीज एनर्जी है। आपका मोबाइल, आपका बैंक बैलेंस और आपके थॉट्स, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहे हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मैनिफेस्टेशन का बेसिक रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन लोग यहाँ गलती करते हैं। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए एक लड़का है अर्जुन, वो रोज मांगता है मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, लेकिन अंदर से वो डर और कमी फील कर रहा है। यूनिवर्स अर्जुन की बातों को नहीं, उसकी वाइब्रेशन को सुन रहा है। डर की वाइब्रेशन सिर्फ और डर अट्रैक्ट करेगी। मैनिफेस्टेशन का जादू तब शुरू होता है जब आप अपनी इंटरनल वाइब्रेशन को उस चीज से मैच कर देते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ इंटेंशंस, इरादे की शक्ति। रियू सिन्हाहोरा कहते हैं कि इंटेंशन हमारे मैनिफेस्टेशन शिप का कंपस है। बिना क्लियर इंटेंशन के आप ओशन में भटक जाएंगे। सेटिंग स्मार्ट मैनिफेस्टेशंस। आपका इंटेंशन धुंधला नहीं होना चाहिए। मुझे अमीर बनना है एक बुरा इंटेंशन है। मुझे 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अपने बिजनेस से चाहिए, एक क्लियर इंटेंशन है। टेक्निक नंबर 1, द क्लैरिटी फिल्टर। एक पेपर लीजिए और लिखिए एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसमें कलर्स, स्मेल्स और इमोशंस ऐड कीजिए। रियू कहते हैं कि यूनिवर्स को स्पेसिफिक्स पसंद है। जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, जो आपके दिमाग का एक सर्च इंजन है, उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करने लगता है जो आपके गोल से जुड़ी हैं। चैप्टर 3, एलिमिनेटिंग सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, कूड़ा कचरा साफ करें। दोस्तों, आप कितने भी एफर्मेशंस कर लें, अगर आपके सबकॉन्शियस दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स यानी सीमित विश्वास बैठे हैं तो कुछ काम नहीं करेगा। टेक्निक नंबर 2, द बिलीफ ऑडिट। हमारे भीतर बचपन से प्रोग्रामिंग है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। रियू सिन्हाहोरा कहते हैं कि ये बिलीव्स आपके इंटरनल हैंड ब्रेक्स की तरह हैं। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं यानी मैनिफेस्टिंग, लेकिन हैंड ब्रेक खिंचा हुआ है। बिलीव्स एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर है जो मैनिफेस्ट करना चाहता है 1 करोड़ रुपीस, लेकिन उसके दिमाग में कहीं छुपा है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। उसका दिमाग उसे कभी अमीर नहीं होने देगा क्योंकि वो बुरा नहीं बनना चाहता। हमें इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और रीराइट करना होगा। दोस्तों, यहाँ तक हमने फाउंडेशन सेट कर ली है, हमने साइंस समझ ली और ब्लॉक्स को पहचान लिया। अब हम आने वाले चैप्टर्स में उन 15 एडवांस टेक्निक्स में डाइव करने वाले हैं जो विल स्मिथ और ओपरा यूज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कॉमेंट में अपना टॉप 1 मैनिफेस्टेशन लिखें। उसे अभी प्रेजेंट टेंस में लिखिए जैसे कि वो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ थ्राइविंग बिजनेस। लिखिए, क्योंकि लिखने से एनर्जी फ्लो शुरू होता है। चलिए अब असली टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, एडवांस टेक्निक नंबर 3, द 3-6-9 मेथड। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। रियू सिन्हाहोरा ने इस कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्टेशन में इंप्लीमेंट किया है। हाउ टू डू इट? सुबह उठते ही 3 बार अपना एफर्मेशन लिखें। दोपहर में 6 बार वही एफर्मेशन लिखें। रात को सोने से पहले 9 बार लिखें। ये सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये आपके माइंड को पूरे दिन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर लॉक करने का तरीका है। जब आप 3-6-9 फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स को सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन रियू सिन्हाहोरा कहते हैं कि 99% लोग इसे गलत करते हैं। वो सिर्फ एक मूवी की तरह अपने सपनों को देखते हैं। रियू कहते हैं, देखना काफी नहीं है, आपको उसमें फील करना पड़ेगा। द ब्रेन्स सीक्रेट, रियल
वर्सेस इमेजिनरी। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन रियलिटी और विविड इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब आप आंखें बंद करके महसूस करते हैं कि आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, तो आपका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करता है जो असली कार चलाते वक्त करता है। टेक्निक नंबर 4, द सेंसरी एंकर। विजुअलाइजेशन करते वक्त सिर्फ इमेज मत देखिए, टच। उस कार के स्टीयरिंग व्हील का लेदर महसूस कीजिए, स्मेल। उस नई कार की न्यू कार सेंट को सूंघिए, साउंड। इंजन की रोरिंग साउंड को सुनिए। जब आप अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट लेवल पर वाइब्रेट होने लगता है। रियू कहते हैं कि यूनिवर्स को वाइब्रेशन की भाषा समझ आती है और फीलिंग ही वो वाइब्रेशन है। चैप्टर 6, ग्रैटिट्यूड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस। रियू शिनोहारा कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना मैनिफेस्टेशन का फास्ट फॉरवर्ड बटन है। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत है। लैक वर्सेस अबंडेंस। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन लैक से शुरू करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज मुझे पैसे दे दो। ये लैक की वाइब्रेशन है। लेकिन जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स के मेरे पास रहने को घर है और खाने को खाना है, तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। टेक्निक नंबर 5, द एडवांस्ड ग्रैटिट्यूड वॉक। रोज सुबह 10 मिनट वॉक पर जाइए और हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, और उन चीजों के लिए भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं है। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स के मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। जब आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में थैंक यू बोलते हैं तो आप टाइम के इल्यूजन को तोड़ देते हैं। चैप्टर 7, इंस्पायर्ड एक्शन। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रियू शिनोहारा एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बेड पर लेटे रहें और पैसे बरसने लगेंगे। द ब्रिज, इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन 2 हिस्सों में होता है, एक एनर्जी वर्क, थॉट्स और फीलिंग्स, और 2 फिजिकल वर्क, एक्शन। लेकिन ये हार्ड वर्क नहीं है, ये इंस्पायर्ड एक्शन है। इंस्पायर्ड एक्शन वर्सेस फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन, जब आप डर और स्ट्रेस में काम करते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन, जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बीच आपको अचानक एक आइडिया आता है, मुझे उस पुराने दोस्त को कॉल करना चाहिए या मुझे वो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये आइडियाज यूनिवर्स की तरफ से नजेस होते हैं। इन्हें फॉलो करना ही मैजिक को फिजिकल रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। छोड़ना सीखिए। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेटिंग गो। रियू शिनोहारा कहते हैं कि जब आप किसी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, डेस्परेशन, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। डेस्परेशन का मतलब है कि आपको यकीन नहीं है कि वो मिलेगा। टेक्निक नंबर 6, सेट इट एंड फॉरगेट इट। जैसे आप Amazon पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर रोज डिलीवरी बॉय को कॉल नहीं करते कि मेरा पार्सल कहाँ है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन है। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इंटेंशन, पेमेंट कर दी, बिलीफ। अब शांति से वेट कीजिए, डिटैचमेंट। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। रियल लाइफ सक्सेस सीक्रेट। दोस्तों, क्या आपने जिम कैरी की स्टोरी सुनी है? जब वो एक स्ट्रगल कर रहे एक्टर थे, उन्होंने खुद के नाम एक चेक लिखा था, ₹10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। उन्होंने उस पर 5 साल बाद की डेट डाली और उसे अपने वॉलेट में रखा। वो हर रोज उस चेक को देखते थे और महसूस करते थे कि वो अमीर हैं। द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग यही है। एग्जैक्ट 5 साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए ₹10 मिलियन का चेक मिला। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही मैजिक चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब हम पार्ट 3 में बात करेंगे वेल्थ, अबंडेंस और उन बाकी 9 टेक्निक्स के बारे में। चैप्टर 9, मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड अबंडेंस। रियू शिनोहारा ने वेल्थ के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। द अबंडेंस माइंडसेट क्विज। क्या आपको अमीर लोगों को देखकर जलन होती है? अगर हां, तो आप अबंडेंस को रिपेल कर रहे हैं। द रूल, आप वो चीज कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसे आप क्रिटिसाइज करते हैं। टेक्निक नंबर 7, द मनी वाइब्रेशन शिफ्ट। जब भी आप बिल पे करें, दुखी मत होइए, खुशी से पे कीजिए और कहिए मेरे पास इतना है कि मैं ये पे कर सकता हूं और ये पैसा 10 गुना होकर मेरे पास वापस आ रहा है। जब आप पैसे खर्च करते वक्त अमीर फील करते हैं तो आप पैसे के मैग्नेट बन जाते हैं। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं? रियू शिनोहारा एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जो हॉलीवुड के बड़े स्टार्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग का मतलब है अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में प्रेजेंट टेंस में एक जर्नल या डायरी लिखना। लेकिन ये नॉर्मल डायरी राइटिंग नहीं है। ये ऐसे लिखना है जैसे आप किसी मूवी का सीन लिख रहे हों जो अभी चल रहा है। टेक्निक नंबर 8, द मूवी सीन स्क्रिप्ट। एक पेन और पेपर लीजिए। डिजिटल से बेहतर पेपर होता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। आज से 1 साल बाद की एक डेट डालिए। अब लिखिए, मैं आज सुबह उठा और मैंने अपने बैल्कनी से समुद्र का नजारा देखा। मेरे हाथ में कॉफी है और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूं। मेरा बैंक बैलेंस अब इतना है कि मुझे कभी चिंता नहीं होती। रियू का सीक्रेट। स्क्रिप्टिंग करते वक्त इमोशंस को हाईलाइट कीजिए। मैं खुश हूं से बेहतर है लिखना, मेरी बॉडी में एक अजीब सी ठंडक और सुकून है। जब आप डिटेल में लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। और दोस्तों, माइंड को लगता है कि ये हो चुका है, इसलिए वो उसे रियलिटी में लाने के रास्ते ढूंढने लगता है। चैप्टर 11, सेल्फ लव, द मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। रियू शिनोहारा एक कड़वा सच बोलते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप कभी भी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिजर्विंगनेस पर चलती है। अगर आप अंदर से फील करते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यूनिवर्स आपको वो चीज देकर भी वापस ले लेगा। मिरर्स एंड एफर्मेशंस। रियू हमें एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं, द मिरर वर्क। आईने के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में देखिए और कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ हैप्पीनेस। पहले दिन ये अजीब लगेगा, शायद आपको रोना भी आए, लेकिन ये आपके इंटरनल वैल्यू को बढ़ाता है। जब आपका सेल्फ लव बढ़ता है तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। हाई वाइब्रेशन का मतलब है अबंडेंस का मैग्नेट बनना। चैप्टर 12, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। कैसे जाने कि काम हो रहा है? बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। रियू कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा साइंस भेजता है। टेक्निक नंबर 9, रिकॉग्नाइजिंग सिंक्रोनिसिटी। रिपीटिंग नंबर्स 1111, 222 या 555 दिखना, ये यूनिवर्स का तरीका है कहने का कि आप सही रास्ते पर हैं। स्मॉल मैनिफेस्टेशंस। मान लीजिए आपने फ्री कॉफी मैनिफेस्ट करने का सोचा और वो मिल गई। इसे छोटा मत समझिए, ये एक सिग्नल है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। इंट्यूशन नजेस। अचानक किसी पुराने दिमाग में किसी आइडिया का आना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियू बताते हैं कि एक महिला ने एक बड़ा घर मैनिफेस्ट करना चाहा। उसे अचानक एक ऐसी मैगजीन मिली जिसमें वैसा ही घर था। उसने उसे साइन माना और खुश हुई। कुछ हफ्तों बाद उसे वही घर एक सस्ते प्राइस पर मिल गया। चैप्टर 13, द एक्टिंग एज इफ टेक्निक। रियू शिनोहारा कहते हैं कि आपको वेट नहीं करना है अमीर बनने का अमीर फील करने के लिए। आपको अभी वो फील करना होगा। टेक्निक नंबर 10, एक्टिंग एज इफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उधार लेकर कार खरीद लें। इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल सीईओ होते तो आप सुबह कैसे उठते? आप लोगों से कैसे बात करते? आपका पोस्चर कैसा होता? जब आप सक्सेस की बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को उसके साथ अलाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। चैप्टर 14, ओवरकमिंग द मैनिफेस्टेशन हैंगओवर। कई बार मैनिफेस्टेशन के बीच में लाइफ खराब होने लगती है। मान लीजिए आपने न्यू जॉब मैनिफेस्ट की और पुरानी जॉब चली गई। लोग डर जाते हैं। रियू कहते हैं कि इसे द क्लियरिंग कहते हैं। पुरानी बिल्डिंग को गिराना पड़ता है नई बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट कर रहा हो उन चीजों के लिए जो आपने मांगी हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। जब लाइफ क्रैश हो रही हो तो समझ लीजिए कि अपग्रेड होने वाला है। दोस्तों, हम इस मेगा जर्नी के उस पड़ाव पर हैं जहां मैनिफेस्टेशन सिर्फ चीजें पाने का टूल नहीं रह जाता, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। रियू शिनोहारा चैप्टर 10 में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, बिकमिंग फुली अलाइव। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो डर में हैं या वो अपनी करंट लाइफ से भागना चाहते हैं। लेकिन रियू कहते हैं कि जब तक आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी से नफरत करेंगे, आप बेहतर रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। फेथ वर्सेस बिलीफ।
यहाँ रियू फेथ और बिलीफ के बीच का फर्क बताते हैं। बिलीफ दिमाग से आता है, लेकिन फेथ यानी विश्वास आपकी रूह से आता है। फेथ का मतलब है ये जानना कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं, आपके साथ है। टेक्निक 11, द पेशेंस प्रोटोकॉल। मैनिफेस्टेशन में टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं होती। रियू कहते हैं कि सीड्स यानी बीज बोने के बाद आप हर रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखते कि पौधा कितना बड़ा हुआ है। आप पानी देते हैं और फेथ रखते हैं। पेशेंस ही वो एनर्जी है जो मैनिफेस्टेशन को फोर्स नहीं करती, बल्कि उसे अलाउ करती है। चैप्टर 16, द जोना स्टोरी, डोंट रन फ्रॉम योर कॉलिंग। रियो ने जोना की एक पुरानी कहानी शेयर की है। जोना ने अपनी डिवाइन कॉलिंग, अपने मकसद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो एक बड़ी मछली के पेट में फंस गया। इसका मैसेज क्या है? हम सब के अंदर एक हायर पर्पस है। कई बार हम छोटी चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा पैसा या एक नॉर्मल जॉब, जबकि यूनिवर्स हमें कुछ महान बनाने के लिए तैयार कर रहा होता है। टेक्निक 12, द अलाइनमेंट चेक। हर मैनिफेस्टेशन से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोल की ग्रोथ में मदद करेगा? जब आपका गोल यूनिवर्स के गोल से अलाइन होता है, तो मैनिफेस्टेशन की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं को क्रिएशन। चैप्टर 17, द 15th एडवांस्ड टेक्निक, द वॉइड। अब वक्त आ गया है रियू शिनोहारा की सबसे सीक्रेट और 15th टेक्निक का, द वॉइड यानी शून्य। ये टेक्निक बाकी सबसे अलग है। इसमें आपको कुछ मांगना नहीं है। हाउ टू डू इट? एक शांत जगह पर बैठें, अपने सारे थॉट्स को निकाल दें, उस खालीपन को महसूस करें जहां से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। रियू कहते हैं कि जब आप जीरो स्टेट में होते हैं, तब आप यूनिवर्स की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाते हैं। इस स्टेट में जो भी सीड यानी आइडिया आप डालते हैं, वो सीधा क्वांटम फील्ड में रजिस्टर हो जाता है। ये मैनिफेस्टेशन का गॉड मोड है। दोस्तों, आज हमने एक बहुत लंबी और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी तय की है और हमने सीखा साइंस, मैनिफेस्टेशन जादू नहीं, क्वांटम फिजिक्स और वाइब्रेशन है। द 369 मेथड, माइंड को फ्रीक्वेंसी पर लॉक करने का तरीका, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, रियलिटी को एक्सपीरियंस करना उसे मिलने से पहले, डिटैचमेंट, रिजल्ट से मोह छोड़ा और यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया, सेल्फ लव, खुद को उस अबंडेंस के लायक बनाया। याद रखिए, रियू शिनोहारा की ये बुक द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये तभी काम करेगी जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। आपका हर थॉट एक ब्रिक है और आपका हर इमोशन सीमेंट है। क्या आप एक महल बना रहे हैं या एक झोपड़ी? फैसला आपका है। द न्यू यू। दोस्तों, वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन आपकी नई जिंदगी अब शुरू हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखकर मत छोड़ें। इसे रेपिटेशन में सुनें, क्योंकि रेपिटेशन ही सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में अपनी लाइफ बदलने के लिए सीरियस हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूं। अभी इस मोमेंट में कमेंट में अपना फाइनल प्लेज लिखिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। इसे पूरे विश्वास के साथ लिखिए। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस मैजिक की सख्त जरूरत है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक सफर है। खुश रहिए, वाइब्रेट हाई करिए और हमेशा याद रखिए, द मैजिक इज इनसाइड यू। धन्यवाद। जय हिंद। Free audio post-production by alphonic.com.